औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबि इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। सय्यमा अल इमामिल मुंतज़र अज्जलिल्लाहुम्मा लहुल फ़रज व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल अज़ल इलल अबद। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। वक़ाल अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। 1446 हिजरा के अय्याम अज़ा के पहले अशरे की आज ये आखिरी गुफ्तगू है। और जिस सब्जेक्ट या टॉपिक पे हमारी बात हो रही थी, खैर वो तो कंप्लीट तो कभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन जितनी बातें मुझे बयान करना थी वो भी सब बयान नहीं हो सकी। फिर भी आज की आखिरी मजलिस में एक दो बहुत अहम पॉइंट्स की जानिब आपकी अटेंशन मुझे चाहिए, लेकिन उससे पहले मेरी भी एक ड्यूटी है। अभी प्रेसिडेंट साहब ने आप सबका शुक्रिया अदा किया, तो मेरी भी ड्यूटी है कि मैं शुक्रगुजार हूँ हुज्जत सेंटर की कमेटी या इंतज़ामिया का कि मुझे इस मिंबर से आप लोगों की खिदमत करने का और अज़ाए इमाम हुसैन में शिरकत का सवाब अता किया गया। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ को वाज़ेह कर दूँ, और वो ये है कि मैं चूँकि बहुत ज़्यादा अय्याम अज़ा में मसरूफ़ रहता हूँ, कई साल पहले मुझसे वादा लिया जाता। अच्छा, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ देखिए आज़ादारी कितनी ज़्यादा फैल रही है कि इस वक्त मजालिस पढ़ने वाले कम हो गए हैं, मजलिसें बहुत ज़्यादा होने लगी। हम जैसे लोग भी जो तीसरे चौथे पाँचवें दर्जे में आते हैं, सी कैटेगरी या डी कैटेगरी, वो भी इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं। जैसे अभी हम हज में देखते हैं, हज के अंदर हम क्या देखते हैं कि इंतहाई कंडम माल, बेकार माल, कचरा माल, जो कोई आम हालत में आधी कीमत पे लेने को तैयार न हो, लेकिन वो जो हज के 4-5 दिन होते हैं ना, वो एकदम से इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है कि उनको भी लोग डबल प्राइस के ऊपर लेते हैं। मैं तो अपनी एक मिसाल दे दूं, लिप्टन चाय। अब वहाँ अबू जूद, अबू कौस, जो लोग हज कर चुके हैं ना, दूर से देखें बिल्कुल लगता है कि लिप्टन है। आधी कीमत पे भी कोई नहीं लेता, लेकिन अरफात और मिना में डबल प्राइस पे बिक जाता है, इसलिए कि शॉर्टेज है, सप्लाई और डिमांड। तो जब हम जैसे एफ कैटेगरी की मजलिस पढ़ने वाले की इतनी मसरूफियत है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो वाकई सही स्पीकर और ऑरेटर हैं, और ये है दुआए फातिमा ज़हरा, आज़ादारी बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी, चाहे कितना ही ज़्यादा प्रोपेगेंडा क्यों ना किया जाए और इसके खिलाफ कितने ही ज़्यादा कॉन्स्पिरेंसी और दूसरी प्लानिंग न की जाए। तो अब जो मैं बात कर रहा था वो ये कि उमूमन ये होता है कि मुझे इन्विटेशन देती है कोई और कमेटी, और जब मैं आता हूँ 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल के बाद, तो कोई और कमेटी होती है। शुक्रिया इनका अदा करूँ कि उनका अदा करूँ? दोनों का अदा करूँ। मैं दोनों का अदा करूँगा, जिसने मुझे इनवाइट किया वो भी, और जिन्होंने इस साल मेरे लिए ये फैसिलिटी मुहैया की। अफ्रीकन खोजा जमात में एक बहुत सारी अच्छी बातों के साथ एक अच्छी बात ये भी कि जब कोई कमेटी कमिटमेंट ले लेती है तो आने वाली कोई भी कमेटी हो वो उसका ऑनर करती है। वरना बाकी तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुए कि कमेटी ने हमसे वादा किया मुहर्रम के अशरे का, जब वो टाइम आया तो दूसरी कमेटी ने कहा हमारा तो कोई कमिटमेंट नहीं था, आप जाइए उनको ढूंढिए कि जिनसे आपने वादा किया था, अब उनको कहाँ ढूंढे, पता नहीं वो कहाँ पे होंगे। तो ये बहरहाल एक अच्छी चीज़ है कि हर कमेटी
पुरानी कमेटी के कमिटमेंट्स का ऑनर करती है। इस वजह से मैं आपके दरमियान आ गया, मुझे इसका सवाब मिला, तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका भी जिन्होंने इनवाइट किया, उनका भी कि जिन्होंने इस साल ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की। इस दफ़ा हुज्जत सेंटर में मजलिस पढ़ने में मुझे काफ़ी यानी आसानी हुई, काफ़ी मेरे लिए इजी रहा। दो मेन रीज़न है, एक मेरे लेफ्ट पर है, एक मेरे सामने। लेफ्ट के ऊपर ये जो बस आप देख रहे हैं ना, मैं ज़बान से नहीं कहना चाहता, और मेरे सामने जो ये स्टॉप वॉच लगी है, इसने मुझे बहुत फैसिलिटी दी है और मैं अपनी तमाम तकारीर को आपने देखा होगा बहुत कंट्रोल करके पढ़ सका, वरना तो 90 मिनट 95 मिनट मुझे पता ही नहीं चलता था। लोगों ने कहा कि देखने की क्या ज़रूरत है, क्या मोमिनीन के फेस आपको नहीं बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा। मैंने कहा मुझे आई साइट का प्रॉब्लम है, मुझे मोमिन नज़र नहीं आता, उसका फेस कहाँ से नज़र आएगा। खैर, तो ये बात थी कि ये दो चीज़ें ऐसी थी जिसने मुझे मजालिस को बहुत कंट्रोल के साथ पढ़ने का मौका दिया, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट बहुत वसी हो गया, इसलिए मुख्तसरन 2-3 बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। देखिए, कभी भी हमारे मज़हब का, यानी जो अहले बैत ने हमको टीचिंग दी है, शिया मज़हब जाफरी, अहले बैत का स्कूल ऑफ थॉट, उसका तरीक़ा ये नहीं रहा है कि ज़रा सी बात पे लोगों को काफिर बनाया जाए और कुफ्र के फतवे दिए जाए। इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं, आपको ईस्ट अफ्रीका में तो नहीं मिला होगा ये माहौल उस वक्त, अब आजकल वहाँ भी है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में जो बाकी स्कूल ऑफ थॉट हैं, ये दूसरे फ़िरक़े, उनके यहाँ लोगों को काफिर बनाना इतना ज़्यादा आसान हो गया, और रोज़ाना पता नहीं कितनी मरतबा वो पूरे इलाके को काफिर बना देते हैं। मसलन अगर तुमने अलम को देख लिया तो तुम काफिर हो गए। अच्छा, अब टर्म वो कोई और इस्तेमाल करते हैं कि अगर तुमने अलम देख लिया तो तुम्हारा निकाह टूट गया। अब ये निकाह टूटने का मतलब ही क्या होता है? निकाह नहीं, निकाह का मतलब है तुम काफिर हो गए। चुनाचे जब काफिर हो गए तो काफिर और मुसलमान तो एक रिश्ते में नहीं रह सकते। सबील का पानी पी लिया तो तुम काफिर हो गए। नजर की चीज़ तुमने इस्तेमाल कर ली तो तुम काफिर हो गए। और ये तो एक छोटी सी बात है, वरना आपको मालूम है ना कि दुनिया में कितनी ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो मुसलमानों में से बनी, और जिनमें से एक ने अभी हाल ही में मस्कत के अंदर जो जुल्म अजीम किया है, इन सब के पास एक फैक्ट्री लगी हुई है काफिर बनाने की। मुसलसल हर तमाम मुसलमानों को उन्होंने तकरीबन काफिर डिक्लेयर किया। हत्ता जो मुसलमानों में सबसे एक्सट्रीम एक फ़िरका है, मसलन वहाबियत, वो उसको भी काफिर कहते हैं, और ये कहते हैं कि ये जो वहाबियों से भी ज़्यादा जो एक्सट्रीम है कि खाने काबा को हमें डिमोलिश करना है, क्योंकि खाने काबा लोगों की अटेंशन अल्लाह से हटा रहा। तो अब ये तो आम मुसलमानों का तरीक़ा है कि उनके यहाँ किसी को काफिर बनाना कोई मसला नहीं। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग दीन खुदा में दाखिल होते हैं। आपको मालूम है ना, जब ये ज़माने बनु अब्बास में भी ये सिलसिला चला था फतवा साजी का, तो इस आयत को इस तरह पढ़ा जाता था, व रअयत अन्नास यखरुजून मिन दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि लोगों को दीन खुदा से निकाला जा रहा है, और एक एक दो करके नहीं, पूरी कम्युनिटी, पूरे इलाकों को। अहले बैत का तरीक़ाकार कभी भी नहीं रहा। चुनाचे हमारे यहाँ मराजे और मुज्तहिदीन जो अहले बैत को फॉलो करते, इस तरह से वो कुफ्र के फतवे नहीं देते। और जहाँ पर कोई खुली कुफ्र की बात भी कोई मुसलमान या मोमिन करे, कोई ऐसी बात भी करे, लेकिन ये चांस हो कि उसकी जो ओपिनियन है या जो उसकी वर्डिंग है, उसको उसके अंदर से कोई अच्छा पहलू निकाला जा सके। मसलन मौला का एक बहुत मशहूर वाक़या है, और ये हमारे यहाँ इज्तिहाद में जो है वो एज ए गाइडलाइन भी काम करता है कि हज़रत उमर के ज़माने में एक शख्स ने आकर, अच्छा अब ये स्टाइल जो है, ये वे ऑफ टॉकिंग जो है, ये इस्लाम इसको इतना अच्छा नहीं समझता, लेकिन कभी कभार इसकी ज़रूरत पड़ जाती है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए। हज़रत उमर के ज़माने में एक आदमी आता है और आने के बाद 6 बातें कहता है। वो 6 बातें ऐसी हैं कि उसको सुन के आम मुसलमानों का खून खौल जाता है, गुस्सा आ जाता है, और गिरफ्तार किया जाता है। और हुक्मरान भी कहते हैं कि हाँ, ये बातें तो ऐसी है कि इसको कत्ल करना है, काफिर हो गया। बहुत मशहूर वाक़या। उसने कहा कि मैं विटनेस बनता हूँ, गवाही देता हूँ, लेकिन मैंने देखा ही नहीं, बग़ैर देखे गवाही देता हूँ, और मैं बग़ैर ज़बा के खा लेता हूँ,
और मैं बगैर वजू के नमाज पढ़ लेता हूँ, और मैं एक बेजान चीज को अपना इमाम मान लेता हूँ, और मैं फितने को दोष रखता हूँ, और मैं हक से भागता हूँ। कई तो सारे के सारे कुफर के अकायद एक चीज देखी नहीं गवाही दे रहे, नमाज पढ़ ले और बगैर वजू बगैर ज़बा के खा रहे हैं। अच्छा, अगर वो लंदन के 21st सेंचुरी में होते तो इतना ताज्जुब नहीं होता, लेकिन कहा उस वक्त के बगैर ज़बा के खा रहे, हक से भाग रहे, हक हक, फितने को दोष रख रहे, इसको कत्ल किया जाएगा। मौला को खबर मिली, मौला ने कहा ठहर जाओ मैं आ रहा हूँ। आए, मशहूर वाकया है ना, मैं तो टाइम बचा रहा हूँ तो बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ। मौला आए, मौला ने आने के बाद इसको छोड़ दो, रिलीज हिम। वाई? ये तो ऐसी बातें कह रहा है जो काफिर कहते हैं। काली जो वो कह रहा है वो सब ईमान है। फिर मौला ने बताया कि बगैर देखे ये कहता है गवाही दे रहा हूं, तो वो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को किसने देखा? हर एक बगैर देखे गवाही देता है कि नहीं? ये जो कह रहा है कि बगैर ज़बा के खाता हूं, तो मछली का तो कोई ज़बिया नहीं होता है ना, उसकी गर्दन पे तो छुरी नहीं फेरी जाती है, बगैर ज़बा के खाता हूं। ये जो कह रहा है बगैर वजू के नमाज पढ़ता हूं, ये नमाज जनाजा के लिए वजू ज़रूरी नहीं। ये जो कह रहा है कि मैं मसलन हक से भागता हूं, तो हक इन्नल मौता हक़्क़ुन, मौत तो हक है ना, लेकिन मौत से हर आदमी बचने की कोशिश करता। ये जो कह रहा है कि मैं फितने को दोष रखता हूं, तो अभी आपने सूरह मुनाफिकून पढ़ा, अमाले आशूरा की चौथी रकत की नमाज की चौथी रकत में, इन्नमा औलादुकुम व अम्वालुकुम फितना, माल भी फितना है, औलाद भी फितना है, लेकिन हर आदमी उससे मोहब्बत करता है। और ये जो कह रहा है कि बेजान को इमाम मानता हूं, तो कुरान भी उम्मत का इमाम है, तो हम कुरान को अपना इमाम मानते हैं कि नहीं? मौला ने कहा इसको रिलीज कर दो, और ये एक मौला ने एक फार्मूला हमको दे दिया कि हत्ता ये कि अगर कोई ऐसी बात भी करे जिसके अंदर से दो मीनिंग निकल सकते हैं, गालिबन अंग्रेजी में एम्बेजियस लैंग्वेज कहते हैं, इस लफ्ज पे नहीं जाइएगा, उर्दू में या अरबी में कहेंगे इबाम वाली, तो उसके अंदर भी हत्तल इम्कान कोशिश करो कि उसे काफिर ना बनाओ। अच्छा, ये स्टाइल थोड़ा रसूल खुदा का भी था कुछ चीज़ों में मसले को की अहमियत बताने के लिए। अब 21st सेंचुरी में तो रसूल खुदा की ऐसी हदीसें भी नहीं पढ़ी जा सकती, फौरन लोग कंप्लेन करने लगेंगे कि ये रसूल तो कैसे रसूल थे। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं लास्ट टाइम हुज्जत इमाम बारगाह में आया था, एक तो 2009 में था, अच्छा मैं तो पहली बार 1985 में आया हूँ। 1985 के कितने लोग इस वक्त जिंदा होंगे? आधे से ज्यादा लोग जा चुके हैं। और उस वक्त के जो जवान वॉलंटियर थे, आज वो सारे के सारे जो हैं बूढ़े होके व्हील चेयर पर बैठे हैं, और मेरी भी वो कैफियत मुझे बहुत याद आते हैं। वो लोग, एक वजह से मैं यहाँ रुक रहा हूँ, बहुत याद आते हैं वो सारे पुराने लोग। और उसमें भी फिर वो लोग उस वक्त दुनिया में हज का काफिला एक मैं बनाता था पाकिस्तान से और ईस्ट अफ्रीका से आते थे। तो मसलन हमारे मरहूम अनवर हाशिम साहब जो कोविड के दरमियान दुनिया से रुखसत हुए, मुझे पता भी नहीं चला। मेरा दिल चाहता है इन तमाम मरहूमीन के लिए मैं भी एक मरतबा आपसे फातिहा की रिक्वेस्ट करूँ, सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हज के हवाले से मुझे कुछ अहम बातें करना थी। हमारा मरहूम अनवर हाशिम का हज का बहुत पुराना ताल्लुक़ है, लेकिन अब छोड़िए, टाइम कम है आज, इसलिए मैं जल्दी से सब्जेक्ट पे आ जाता हूँ। जब मैं लास्ट टाइम आया था 2019 में, आप में से तो हर एक पहचानता है, तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। तो बात हो रही थी कि उस वक्त एक वाक़या मैंने पढ़ा था, टाइम नहीं था, उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए बाद में बहुत एतराज़ हुए, लेकिन रसूल पर। और ऐसे ही कुछ आज का वाक़या है, वो ये था कि जब नजरान के वो ईसाई आए थे, तो वो सोने और चांदी के जेवरात पहन के आए थे, बेहतरीन लिबास पहन के आए थे। पैगंबर ने उनकी तरफ अटेंशन नहीं की, मुंह फेर लिया, बल्कि उन्होंने सलाम किया, पैगंबर ने मुंह फेर लिया। और दोबारा वो इस तरफ आए तो पैगंबर लेफ्ट, और लेफ्ट पे आए तो पैगंबर फिर सामने। और उसका एक रीज़न था, उसकी एक लॉजिक थी, लेकिन
लोगों ने कहा कि ये रिसालत तो हमारी समझ में नहीं आती है, ये 21st सेंचुरी के जो उस वक्त के यूथ थे, ये तो अखलाक रसूल के खिलाफ है। वो एक अलग बात है कि हर जगह हर चीज़ का एक मौका और महल होता है, हर जगह अखलाक चलता भी नहीं है, लेकिन वो अखलाक के भी खिलाफ नहीं था, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। उसी तरह ये वाकया जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन वही बात कि किसी बात को हाईलाइट करने के लिए पैगंबर के पास मसलन एक बूढ़ी औरत आई, अब पैगंबर से पूछने लगी, बहुत मशहूर वाकया है, मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ, कि क्या मैं जन्नत में जाऊंगी? पैगंबर ने कहा कि बूढ़े तो जन्नत में जा ही नहीं सकते। आपको मालूम है कि मुसलमानों ने तो एक हदीस भी बना ली है कि अगर हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं तो कुछ लोग बूढ़ों के सरदार, तो बूढ़े तो जन्नत में मिलेंगे ही नहीं, तो सरदारी, अब ये मेरा मौजू नहीं होता। अब वो औरत ने सुना, बाहर निकली, बहुत गमगीन होकर बैठ गई और शायद रोने भी लगी। एक पैगंबर के बहुत मशहूर एक नाबीना साहबी हैं, मैं टाइम बचा रहा हूँ, वो गुजरे वहां से तो रोने की आवाज़ सुनी, कहा क्या रो क्यों रही है? कहा रसूल ने मना कर दिया, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। रसूल ने उसको मना नहीं किया, रसूल ने एक जर्नलाइज बात कही थी। उन्होंने कहा अच्छा, मेरा बहुत पैगंबर से रिश्ता है, मैं जाके बात करता हूँ, या रसूल अल्लाह क्या वो औरत जन्नत में नहीं जाएगी? पैगंबर ने कहा तो ब्लाइंड और नाबीना वो भी जन्नत में नहीं जाएगा। ओहो, वो तो गए थे उसकी सिफारिश करने, खुद प्रॉब्लम में आ गए, वो भी बाहर बैठ गए, शायद वो भी रोने लगे। इतने में बिलाल हबशी वहां से गुजरे, ये दो रो रहे हैं रसूल के। अच्छा, रसूल की कोई हवेली, कोई बड़ा विला, कोई बड़ा मकान नहीं था, एक छोटा सा हुजरा दरवाजे के बाद। क्या बात है? बात बताई, पैगंबर के पास गया, या रसूल अल्लाह क्या वो दोनों जन्नत में नहीं जाएंगे? पैगंबर ने कहा कि काला आदमी भी जन्नत में नहीं जाएगा। अब तो बिलाल की हालत भी खराब हो गई है बाहर। अब पैगंबर बाहर। देखिए, जन्नत की नेमतों को बताना था कि जन्नत कहते किसे हैं, खाली एक लफ्ज़ जन्नत ना सही, जन्नत की खुसूसियत मालूम होना चाहिए तो दिल में शौक पैदा हो। पैगंबर फौरन बाहर आए और आने के बाद कहा कि खुशखबरी हो, मैंने तुम लोगों को जन्नत से नहीं रोका, बूढ़ा कोई जन्नत में नहीं जाएगा, पहले उसको जवान बनाया जाएगा फिर जन्नत में जाएगा, नाबीना को पहले आंखें दी जाएंगी फिर जन्नत में जाएगा, और इसको काले आदमी को नूरानी बनाया जाएगा फिर जन्नत में जाएगा। ये सब के सब जन्नत में जाएंगे। और एक जुमला और कह दूं, ये वाली जन्नत, अब देखिए पैगंबर ने भी यहाँ स्टाइल वो इख्तियार किया कि बज़ाहिर आपको लगे बात के दो मतलब थे। पैगंबर ने मुबहम एक बात कही, आधी बात कही, आधी बात बाद में बताई ताकि और ज्यादा जन्नत का शौक पैदा हो। लेकिन ये वाली जन्नत तो जब मिलेगी सो मिलेगी, इससे पहले दुनिया भी ये जन्नत बन जाएगी अगर हमारी वो दुआ जितने जल्दी कबूल हो। अज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमुसाबिना बिल हुसैन अलैहिस्सलाम व जअलनाकुम मिनत तालिबीना बिसारिही मआ वलिय्यिल इमाम। अगर वो ज़माने का इमाम आ गया तो जन्नत तो खैर बहुत दूर की चीज़ है, इस दुनिया में भी हर बूढ़ा जवान हो जाएगा, हर जिस्मानी बीमारी में मुब्तला इंसान सेहतमंद हो जाएगा, और जिस्मानी तौर पर कॉम्प्लेक्स या स्किन या इसमें जो खराबियां हैं तो किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमाम के आने की बरकत से हर आदमी नूरानी हो जाएगा। जमाने के इमाम को भी इतने ही शौक के साथ याद करें, मगर याद रखिए अब ये कुछ बातें थी कि जमाने के इमाम जब तक आ रहे हैं, जब आएंगे तो आएंगे, उनसे पहले का जो जमाना है ये बड़ा खतरनाक जमाना है, फितनों का जमाना है। अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, जमानों के फितनों से अपने आप को बचाना है। 21st सेंचुरी के इस्लाम, ये जो है ना, ये अमल करना कितना मुश्किल हो रहा। अगरचे मैंने बार बार एक बात कही, वो ये है कि कोई हुक्म इस्लाम का ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो 21st सेंचुरी में आपको मुश्किल लगे। हाँ, हम लेजी बन जाएं, कोई काम ही ना करना चाहें, सोचे घर में बैठें और हमारे बच्चे जो हैं वो सारे के सारे हमारे यासिर और मिक़दाद व सलमान व अबू ज़र बन जाए, वो तो नहीं होगा। मेहनत तो उस वक्त भी करना थी, आज भी करना है। मगर इसमें जो ख़ास बात है, देखिए बातें बहुत सारी हैं, वो सबको कंप्लीट करने का टाइम नहीं है। इस्लाम का कोई हुक्म ऐसा नहीं। शेख अब्बास क़ुम्मी मुंतहल आमाल के ततिम्मे में एक वाक़या लिखते हैं। अब मैं ज़रा इस वक्त कंफ्यूज हो गया, दो में से किसी एक का है। शेख अब्बास क़ुम्मी कौन है? जिनकी मफातिहुल जिना से तो आप पूरा साल अमाल करते रहते हैं। उनकी एक किताब है मुंतहल आमाल, जो चहारदा मासूमीन के हालात पर है, और चूँकि उसका उर्दू ट्रांसलेशन हो चुका, फारसी में, अरबी में भी ट्रांसलेशन हो गया, और होपफुली इंग्लिश में भी हो गया होगा, मुझे इंग्लिश के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम। मैं सीरत मासूमीन पे इस किताब को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, और हमारे नजफ़ हुकुम के बुज़ुर्ग उलमा भी इस किताब को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि किताब बहुत कंप्लीट टाइप की किताब है।
इसके अंदर इमाम के हालात तो हैं, मगर हर इमाम की माँ के हालात भी हैं जो आम तौर पे नहीं आते। हर इमाम की औलाद के हालात भी हैं, औलाद के नाम तो आ जाते हैं लेकिन हालात, हर इमाम के असहाब के हालात भी हैं, सहाबियों के नाम तो आ जाते हैं। हम बस रसूल खुदा के तो 8-10 सहाबियों के हालात भी पता हैं, 5वें 6ठे 8वें इमाम, वो असहाब इजमा मसलन वो जो 18 हैं उनके हालात सब आपको इसमें मिलेंगे। इस किताब में 14 मासूमीन के हालात हैं। उसके बाद उन्होंने इसका एक सप्लीमेंट लिखा, वो ततिम्मा, वो जो मैंने मुआविया के बारे में शब आशूर और उससे पहले मजलिस में पढ़ा, उसकी अक्सर चीज़ें उसमें मौजूद हैं। किसी ने मुझसे पूछा तो नहीं कि रेफरेंस क्या, लेकिन मैंने खुद ही चाहा कि आज रेफरेंस दे दूं। उसमें वो लिखते हैं या फखरुद्दीन राजी के बारे में। अच्छा, ततिम्मा मुंतहा क्या है? उसमें इस्लामिक हिस्ट्री, मासूमीन के हालात के अलावा इस्लामिक हिस्ट्री है। पहली हिजरी से शुरू हुआ, फिर एक खलीफा के वो हालात जो आपको मजलिस में नहीं सुनने को मिलेंगे। और जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा कि हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी और रहबर आगा खामेनी दोनों ने इस किस्म के टॉपिक्स को डिस्कस करने से मना किया। मजलिस में नहीं मिलेंगे लेकिन बुक में आपको मिल जाएंगे। ओ पूरे पहले खिलाफत से लेकर बनु अब्बास के आखिर तक के, और बहुत ही शॉर्ट लेकिन बेहतरीन तरीके से। तो यह फखरुद्दीन राजी के बारे में लिखा है, यह जलालुद्दीन सुयूती, ये दोनों बहुत बड़े। फखरुद्दीन राजी हाफिज कुरान है, जलालुद्दीन सुयूती हाफिज हदीस है। हाफिज कुरान तो आप जानते हैं जिसको पूरा कुरान याद, और हाफिज हदीस कहते हैं जिससे 1,00,000 हदीसें ज़बानी याद हो सिलसिला सनद के साथ। तो ये सुयूती, और मेरा जहाँ तक मेरा हाफिजा काम कर रहा है, ये सुयूती के बारे में लिखा कि वो गैर थे लेकिन आखिरी उम्र में वो दीन अहले बैत इख्तियार किया, और एक आर्गुमेंट के साथ, सिर्फ एक दलील, वो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो ये कि अब शिया और सुन्नी का एक बड़ा इख्तिलाफ ये है कि हम कहते हैं कि रसूल अपना जानशीन मुकर्रर करके गए, सक्सेसर, और बाकी मुसलमान कहते हैं कि रसूल ने ये बात उम्मत पे छोड़ दी थी कि तुम खुद ही डिसाइड करते रहना। अब मैं अपने किसी आलिम की बात नहीं कर रहा हूं, एक ऐसे आलिम की बात कर रहा हूं जो अपने फिरके के अहम तरीन टॉप 10 उलमा में आता, और वो शिया हो जाता है ये कहकर कि जितना मैंने दीन देखा है, इस्लाम ने हमें एक कंप्लीट गाइडलाइन दी है। बस ये लफ्ज़ था जिसके लिए मैंने ये वाकया आपके सामने कोट किया, कंप्लीट गाइडलाइन दी। उसने तो इतना लिखा, लेकिन मैं जो पहले दिन से कह रहा हूं कंप्लीट गाइडलाइन दी है, और 1st सेंचुरी के लिए भी, और 21st सेंचुरी के लिए भी, और 31st सेंचुरी के लिए भी, और 41st सेंचुरी के लिए भी, और इस दुनिया के लिए भी, और जो दूसरे प्लेनेट है वहां के लिए भी, और जो आउटर गैलेक्सीज है वहां के लिए भी। कहीं भी आप चले जाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगा। हाँ, खुद ही एक आदमी अमल ना करना चाहे या खुद ही जरा सी भी मेहनत ना करना चाहे, तो उसमें तो जैसा मैंने कहा कि आप बीमार हैं तो सेहत भी नहीं मिलेगी, आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार भी नहीं मिलेगा, हत्ता अगर आपको बेनिफिट भी लेना है तो कुछ फार्म वार्म भरना होते होंगे, ऑनलाइन अप्लाई करना होता, इतनी जहमत भी आप ना करें और कहें कि बस 21st सेंचुरी में इस्लाम मिल जाए। तो उनका जुमला तो ये था, लेकिन अब बात पूरी कर लें। कहा कंप्लीट गाइडलाइन दी, और वह कंप्लीट की मिसाल में कह रहे हैं कि यहां तक इस्लाम हमको बताता कि मसलन जब तुम मस्जिद में जाओ तो तुम्हारे जो पग या पैर है ना, इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए जाते वक्त, और जब बाहर आओ तो उस वक्त सीक्वेंस क्या होना चाहिए, राइट फीट कब अंदर जाना, पहले जाना है, लेफ्ट कब बाहर आना है, हत्ता ये मस्जिद तो मस्जिद, टॉयलेट में जाओ तो वहां के बारे में भी इस्लाम ने कंप्लीट गाइडेंस दी है कि कौन सा पैर जाएगा कौन सा पैर आएगा। मसाइल तो मुझे नहीं बताना का, जो इतना कंप्लीट रिलीजन हो कि ये पैरों का मूवमेंट भी वाजिब नहीं किया। ये मैंने एक जुमला कहा था कि वाजिबात तो हराम वो बहुत महदूद है, ये मुस्तहबात तो मकरूहात ही तो 21st सेंचुरी में हमारे काम आएंगे। एक फ्लेक्सिबिलिटी आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन खुद इस्लाम को समझे ना, इतना कंप्लीट कि आपके पैर किस तरह से आगे पीछे होंगे ये भी इस्लाम आपको बता रहा। वो इस्लाम इतने बड़े मसले को अनडिसाइडेड छोड़ दे कि रसूल के बाद उम्मत क्या करेगी, किस तरह से जिंदगी गुजारेगी, कहीं हो ही नहीं सकता, ये मेरी अक्ल कबूल नहीं करती है। और ये कहकर वो सारे फिरके देखे का शिया वाहिद फिरका है जो ये कहता है कि रसूल ने इस मसले को भी अनसॉल्व नहीं छोड़ा, गदीर खुम में इस मसले को तय करके गए। तो ये 21st सेंचुरी में इस्लाम, ये 21st सेंचुरी में इस्लाम जो पैरों की हरकत भी आपको बता रहा है, कैसे हो सकता है कोई ऐसा हुक्म दे जो आपके लिए बहुत मुश्किल या नामुमकिन हो। हाँ, थोड़ी कोशिश करना पड़ेगी, हो सकता है जरा ज्यादा कोशिश करना पड़े। और इसके लिए एक बहुत अहम चीज, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया, ये जो आज़ादारी का इंस्टीट्यूशन हमारे पास, ये बहुत अहम इंस्टीट्यूशन। आप याद रखिए कि इस आज़ादारी के अय्याम अज़ा के पहले अशरे की आखिरी मजलिस है ना,
इस आजादारी के ऊपर जिस तरह से आजकल अटैक हो रहे हैं। अब हिस्ट्री का एक छोटा सा पॉइंट और आपको बता दूं, और वो ये है कि हिस्ट्री हमको ये बताती कि बनु उमैया ने सारी जिंदगी अहले बैत के खिलाफ जुल्म किए ना, वो नाकाम रहे। और उनके बाद एक दूसरा खानदान आया बनु अब्बास, उन्होंने अहले बैत पे जुल्म किए, वो कई चीजों में कामयाब हो गए। बहुत मुख्तसर, क्योंकि ये वाकयात इतने इंटरेस्टिंग हैं लेकिन मशहूर हैं, तफसील नहीं बताता। जब बनु उमैया की हुकूमत थी, चौथे इमाम हजर अस्वद को बोसा देने आ रहे हैं, सारा मजमा छट गया। लोगों ने रास्ता दिया, जगह दी लोगों ने। खलीफा को जगह नहीं मिल रही, अगरचे उस वक्त तो वो वली अहद था हशाम, उसे जगह नहीं मिल रही, उसे कोई आगे नहीं जाने दे रहा। और इधर चौथे इमाम आए, मजमे ने जगह दे दी। बहुत मशहूर वाक़या है, और अभी आप 25 मुहर्रम को शहादत में शायद फिर सुनेंगे। जगह दे चौथा इमाम, कितना जुल्म हो चुका है अहले बैत पे। चौथा इमाम तो मजलूम तरीन इमाम, जगह दे दी। छठे इमाम का जमाना आता है, बनु अब्बास की हुकूमत है। रावी ने देखा छठे इमाम तवाफ कर रहे हैं, हजर अस्वद के करीब भी नहीं जा रहे, बोसा नहीं दे रहे। रावी ने कहा कि मौला, ये तो हजर अस्वद को बोसा देना तो मुस्तहब है ना तवाफ में। खैर वाजिब तो नहीं है, कुछ लोग वाजिब समझते थे, अब तो जमाना गया मुस्तहब, लेकिन आप बोसा नहीं दे रहे। कहा इसलिए कि ये मुसलमान जो है मुझे जानते और पहचानते तो नहीं है, चुनांचे अगर मैं बोसा देने जाऊंगा तो इस वजह जो क्राउड है वहां पे उसको अजियत होगी, उसे तकलीफ पहुंचेगी। और मैं ये नहीं चाहता कि एक मुस्तहब काम की खातिर इन हज करने वाले हाजियों को अजियत और तकलीफ पहुंचाऊं। तो अब ये रिवायत, वैसे तो इसका एक और भी मैसेज है कि कोई ऐसा काम ना करे जो मोमिन को अजियत हो, हत्ता आज़ादारी में तो खास तौर पे अवॉइड करे। आपका तो ये मसला नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में मजलिसें पढ़ता हूँ, हर वक्त ऐलान होता है कि फलां का ड्राइववे ब्लॉक है और फलां का घर ब्लॉक है और ये प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम। तो ये तो एक मैसेज है। दूसरा मैसेज क्या? दूसरा मैसेज है कि चौथा इमाम आ रहा है तो सारा मजमा इमाम को पहचानता है, रास्ता दे रहा है। छठे इमाम आ रहे हैं तो कोई उनको नहीं पहचान रहा, क्योंकि यह बनु अब्बास का जमाना था। बनु अब्बास ने इस तरह से अहले बैत पर के खिलाफ वो प्लानिंग की और साजिश की, उनके वो पर्दा डाल दिया, उनको छुपा दिया। कहने लगे हम ही तो असली अहले बैत हैं। तो अब बनु अब्बास हमें कामयाब इस तरह नजर आए, फिर जरा सेंसिटिव इशू हो जाएगा कि वो बनु उमैया वो शियों को स्प्लिट नहीं कर सके, बनु अब्बास ने स्प्लिट कर दी। और शियों में ऐसे ऐसे फिरके बने जिनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं, जिनको हम शश इमामी कहते हैं। क्यों? इसलिए कि बनु अब्बास बहरहाल थे तो इसी कुटुंब के, थे तो बनी हाशिम के, थे तो इसी फैमिली के। तो घर के अंदर का जो दुश्मन होता है ना, वो ज्यादा खतरनाक होता है, बाहर का दुश्मन इतना खतरनाक नहीं होता, जिसे हम मुख्तसर कहते हैं। कि वो जो अबू सुफियान ने मैसेज फिल्म के आखिर में एक जुमला कहा था ना कि हमने बदर में, ओहद में, खंदक में, हर जगह मुसलमानों से जंग किए, नाकाम रहे। अब क्या तरीका है? लेट्स ज्वाइन देम। अब इनके साथ शामिल हो जाओ, इनके दरमियान पेनिट्रेट करो, फिर ज्यादा नुकसान पहुंचा पाओगे। और आपने देखा करबला। तो ये जो एक तरीका है ना कि अज़ादारी और बहुत सारी चीजें, इस पे जो अटैक हो रहा है बाहर से जो हो रहा वो इतना कामयाब नहीं है, अब हमारे अंदर से ये अटैक हो रहा। और मैंने इस पूरे अशरे में कितनी मजलिसें पढ़ी हैं मरजइयत के बारे में, और हजरत आयतुल्लाह उज़्मा आग़ा सैयद अली हुसैनी अस्सिस्तानी दामज़िल्लहुल आली के उस रोल के बारे में। तारीख़ तशय्यो में ऐसा मर्ज कौन मिलेगा? मैं बहुत तफसील से हालात बता चुका हूँ। एक अजीब पर्सनैलिटी और शख्सियत, कोई सोच भी नहीं सकता कि ये शख्सियत इतने अहम मौके पर इतना अहम रोल प्ले करेगी। लेकिन क्योंकि मैं 3 दफ़ा मजलिस में पढ़ चुका हूँ, आज उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो ये आज़ादारी, ये जो मरजइयत ही इस आज़ादारी को प्रोटेक्ट कर रही है, बहुत अहम इंस्टीट्यूशन। और एक जुमला मैंने तीसरी मजलिस में कहा था, उसको ज़रा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ या एक्सटेंड कर रहा हूँ। सदका, मैंने कहा था कि सदका देने वाला चाहे किसी हालत में हो, मैंने सदका देने वाले को बहरहाल कभी मोहताज और परेशान हाल नहीं पाया है। और आज़ादारी, आज़ादारी करने वाला, आज़ादारी में जितना आप खर्चा करते हैं, आज़ादारी करने वाले को भी मैंने कभी इस तरह से परेशान हाल नहीं पाया। आजकल हमारे यहाँ ऐसी भी रिफॉर्म होती है ना कि आज़ादारी को कट शॉर्ट करो, बहुत ज़्यादा मजलिसें होने लगी हैं, नऊज़ुबिल्लाह, बहुत ज़्यादा आज़ादारी फैल गई है, इसको कम से कम करो। ये तो कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, इराक़ में सद्दाम के खात्मे के बाद ये जो 40 की वॉक होती है, ये मशी होती है, ये ज़ियारत पे लोग जाते हैं तो देखते हैं, इंस्पायर होके आते हैं, एनर्जी लेके आते हैं कि वाक़ई आज़ादारी जो है कैसी होनी चाहिए। लेकिन वक्त कम है तो मैं मुख्तलिफ
इराक के बाहर के खुसूसन वेस्टर्न कंट्रीज में, तो कभी कभी ये आवाज़ बुलंद होती है, बहुत ज़्यादा बुलंद होती है। अच्छा, अब यहाँ पे आज मैंने कहा ना शुरू में कि मुझे हज बहुत याद आ रहा, क्योंकि कई रिवायतें हज और आज़ादारी से के बारे में सिमिलर। हज में एक रावी ने कहा था इमाम से, ये उस काफ़ी किताब में हज किताबुल हज की ये रिवायत। इंडिया पाकिस्तान के लोग काफ़ी को उसूल काफ़ी कहते हैं, हमारे यहाँ इसी नाम से मशहूर हो गई, जबकि उसूल तो सिर्फ पहली 2 वॉल्यूम है, लेकिन खैर। तो उसूल काफ़ी में किताबुल हज में रिवायत है ना कि उस रावी ने कहा मौला मैं हर साल हज को जाता था, इस साल हालात कुछ ख़राब हैं तो मैं हज पे नहीं जाना चाहता हूँ। इमाम ने कहा तो अगर हालात ख़राब हैं तो तुम हज में क्यों कमी कर रहे हो? ऐसा ही ख्याल है, अपने खाने में थोड़ी कमी कर दो, अपने लिबास में थोड़ी कमी कर दो, अपने रहने के स्टाइल में। पूरे वर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसका मैसेज ये था कि जो कुछ तुम्हें कमी करना है या अपना बजट छोटा करना है वो हज ही में तुम्हें याद आ रहा है। यही हजरत इमाम खुमैनी ने 1980 के मुहर्रम के मैसेज में कहा था, जब अटैक हुआ था सद्दाम की जानिब से ईरान पे, खुर्रम शहर, अबादान, वो जितने भी तबाही थी वहाँ के लुटपुट के लोग, पूरे शहर तबाह हुए। टाइम कम है तो ज़रा मेरी स्पीड फास्ट हो गई। पूरे शहर तबाह हुए थे, लोग तेहरान की सड़कों पे आके बैठे हुए थे। कौन लोग? जो बड़े इज्जत वाले थे, जो बड़े प्रॉपर्टी वाले थे, लेकिन पूरे शहर तबाह। इनकलाब ईरान भी अपने पहले स्टेज में। उस वक्त एक नारा लगा था ईरान के अंदर भी, और वो नारा यही था कि भाई इस साल हम आज़ादारी को बहुत ही कम कर देते, और जो खर्चा बचेगा वो इन बेवाओं को, यतीमों को, गरीबों को, इनकी मदद को जाएगा। तो यही उनका खुतबा था 1980 के मुहर्रम का खुतबा, देखिएगा। उसमें उन्होंने यही कहा था कि जो कमी करना है तो अपने घर में करो ना, वहाँ पे मसलन बड़ा घर बेच के छोटा घर ले लो, लिबास कम बनाओ, बीवी के जेवर में कमी कर दो, फ्रिज के अंदर कमी कर दो, और किसी खर्चे में कमी नहीं है। जो कमी करना है इमाम हुसैन के नाम पे होने वाले खर्चे में करना। तो ये जो है आज़ादारी को नुकसान पहुँचाने का एक तरीका ये भी कि जी हम अस्पताल बना लेंगे, बनाइए। और कौम में बहुत दिल वाले भी हैं और लोग देने वाले भी हैं और देते भी हैं, इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन आज़ादारी में कमी ना बहुत अहम ये है। लेकिन मैं आज़ादारी पे बात नहीं करना चाह रहा हूँ, ये तो इतनी बात इसलिए हो गई कि तमीज़ मानना थी। आज़ादारी में एक बहुत अहम बात का ख्याल करना, आज़ादारी में ये फितने का ज़माना है, ज़हूर इमाम भाई, यही मराजे हैं। मैंने एक जुमला आपसे कहा था ना कि मराजे इस वक्त हमारी लास्ट डिफेंस लाइन है। अगर इस लाइन को आपने कोई नुकसान पहुंचा दिया तो फिर गुमराही में कोई शक नहीं। तो आज़ादारी के हवाले से एक जुमला। अच्छा, अब ये मेरा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट, इसमें मैं बहुत मजलिसें पढ़ चुका हूँ, शायद मोर देन 100। तरबियत औलाद, अब ब्रिंगिंग ऑफ योर चिल्ड्रन। अब ये 21st सेंचुरी का भी इसके अंदर हिस्सा है, तो बहुत सारी बातें उसमें आती हैं। यूजुअली या जर्नली कहा जाता है कि माँ का रोल बहुत अहम है, या बाप। उसके फिर कुछ वाकयात बताए जाते हैं, कुछ मराजे के हालात बताए जाते हैं, किसी मर्जे की माँ का वाकया बताया जाता है, वो सब अपनी जगह अहम। लेकिन अगर आप आंखें खोल के खुद अपने माहौल को देखें, अहादीस को देखें, और फिर इस्लाम की अर्ली हिस्ट्री को देखें, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बाप से ज़्यादा, माँ से ज़्यादा। औलाद की तरबियत की बात कर रहा हूँ। हाँ, जो शफ़क़त, जो मोहब्बत माँ करती है, जिस तरह औलाद को पालती है, वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन औलाद को दीनदार या रिलीजियस बनाना, या औलाद को गुमराह करना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है टीचर का। टीचर जो है ना, वो माँ के सारे असर को ख़त्म कर देता है औलाद पर। वो बाप के सारे असर को ख़त्म कर देता है औलाद, क्योंकि उमूमन बच्चा जो है ना टीचर के पास उस एज में जाता है जब बिल्कुल नासमझ भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा मैच्योर भी नहीं होता। और मैं एक छोटी सी बात यानी इस बात की एक एग्जाम्पल देने से पहले लफ्ज़ टीचर को पहले हाईलाइट कर दूँ। टीचर किसे कहते हैं? नबी टीचर, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। इमाम टीचर है, ये असल टीचिंग तो यहाँ से शुरू होती। इसीलिए शर्त यह है कि नबी को भी मासूम होना है, इमाम को भी मासूम होना है। बाप का मासूम होना ज़रूरी नहीं, हम में से कितनों के बाप मासूम है। माँ का मासूमा होना ज़रूरी नहीं, हम में से कितने की माँ मासूमा? एक की भी नहीं। हाँ, जो बिल्कुल जिनका शजरा महफूज है, शहजादी कौनैन से जाके फैमिली ट्री मिलता है, वो मासूमा थी, लेकिन बाकी तो नहीं। हाँ, तो बाप और माँ काफिर भी हो तभी औलाद समझ जाती है। लेकिन नबी और इमाम जो पहला टीचर है, इसके बाद टीचिंग को ज़रा सा टाइम नहीं है, मसाइब का वक्त आ गया, लेकिन ज़रा सा हाईलाइट कर दो टीचिंग को। बाप और माँ के बाद
नबी और इमाम मासूम, इसलिए कि टीचर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इसके बाद मर्जे वक्त, अदालत, और अदालत की भी जरा कुछ कड़ी शर्त हैं, वो भी हमें बिल्कुल परफेक्ट और सही ढूंढना, किसी इधर उधर के प्रोपेगेंडे के अंदर मुब्तला नहीं होना। इसके बाद फिर हमारा रेसिडेंस आलिम, इसके बाद फिर मिंबर पर जाने वाला हमारा स्पीकर या जाकिर या आलिम, ये सब टीचर है ना, ये टीच करते हैं। इनमें अगर कहीं आपने कंप्रोमाइज कर लिया, तारीख के दो बहुत मशहूर वाकयात हैं, वाकयात तो बयान करने का मौका नहीं है, इशारा कर दूं। उमर इब्न अब्दुल अजीज, कहा जाता है कि ये वो शख्स है, बल्कि कहा क्या जाता है तो साबित है, मुआविया ने जो सिलसिला शुरू किया था मेरी 9th मुहर्रम की मजलिस, मौला अली को बुरा भला कहने का पूरा एक सिस्टम, तो उसमें यह भी था कि हर जुमे के खुतबे का एंड होता था मौला अली पर लानत के फ़िक्रे से, नऊज़ुबिल्लाह। उमर इब्न अब्दुल अजीज उसी खानदान का एक फर्द है, हुक्मरान बना और पहला हुक्म उसने यही जारी किया कि इस लानत को निकालना। अच्छा, इतना इजी नहीं था, पूरी फैमिली से लड़ना था, तो वो यहूदी का आना और उसकी बेटी का रिश्ता मांगना, बहुत वाकया तो मशहूर है, मुझे नहीं पता कि आपने सुना है कि नहीं, टाइम नहीं। और आखिर में उसने वो लानत का फ़िक्रा निकाल के सूरह नहल की आयत खुतबे में शामिल की, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इस आयत पे ख़त्म होगा दोस्त। पूछा गया कि आखिर आप इस खानदान में पैदा हुए, सारी जिंदगी इस खानदान में गुजरी, और माहौल वही था जो आपने 9 मुहर्रम की मजलिस में सुना, उसी माहौल में भी उमर इब्न अब्दुल अजीज, घर में हो, बाहर हो, सड़क पे हो, दोस्तों में हो, जुमे के खुतबे में जाए, नमाज के कुनूत में आए, मदरसे में जाए, खेलने के लिए बकरे का बच्चा, वही माहौल। फिर क्यों? कहा मेरा बाबा मदीने का गवर्नर था, चुनाचे उस वक्त के गवर्नर की एक ड्यूटी थी कि वो नमाज जुमा भी खुद पढ़ाए, तो मेरे बाबा नमाज जुमा भी पढ़ाते थे और खुतबा भी देते थे, बेहतरीन स्पीकर थे अपने ज़माने के, ओरेटर, अरबों की खिताबत तो वैसे ही मशहूर है, उसमें भी एक क्लासिकल एग्जाम्पल। कहा लेकिन जब वो आखिरी जुमले पे आते थे एक मरतबा उनकी जबान लड़खड़ा जाती थी। अच्छा, एक दफ़ा हुआ, मैं सोचा कि ठीक है थक गया होगा स्पीकर, खुतबा दिया है, थक गया होगा, इसलिए दूसरा जुमा, तीसरा जुमा, चौथा जुमा, आखिर एक दिन मैंने कहा बाबा आप अरब के माने हुए इस वक्त स्पीकर और ऑरेटर, आई बेहतरीन आप जुमे का खुतबा देते हैं, आखिरी जुमले पे आपकी जबान क्यों लड़खड़ा जाती? कहा कि चूंकि मुझे पता है कि अली कौन है। अब ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो मुझे ये जुमला कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि अली कौन। मुझे ये पता है कि जिस मस्जिद में मैं खुतबा दे रहा हूं अगर अली ना होते तो इस दुनिया में कोई मस्जिद ही कायम ना होती। ये अली की ये मस्जिद अली की वजह से बनी है और मस्जिद अली की वजह से बची। मैं किस दिल से वो कहूं, लेकिन ऑर्डर है ऑर्डर। और गवर्नरी तो ऐसी चीज है कि हमारे साथ भी पहुंच गया करबला में। अब एज ए फादर नसीहत नहीं है, एज ए टीचर जुमे का खुतबा जो दे रहा, इससे ज्यादा एग्जाम्पल बहुत ही वाज़ेह इस वक्त अय्याम अज़ा के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल। यजीद जैसे बदतरीन इंसान का अपना बेटा वो कितना बेहतरीन निकला। यजीद का बेटा, यजीद का अगर आप वो सारी चीजें जमा कर लें जो तरबियत औलाद में आपको एडवाइस दी जाती है कि ये करें, ये पॉजिटिव चीजें लेकर आइए, उनमें से कोई चीज भी यजीद के घर में नहीं थी। यजीद का अपना बेटा यजीद बाप, इस बेटे की, अच्छा बेटे का नाम भी मुआविया है। बहुत से लोग अपने बेटों का नाम अपने बाप के नाम पे रखते हैं, यानी दादा का नाम पोते को मुआविया। उसको क्या चीज मिली होगी? ना बाप अच्छा मिला, ना माँ अच्छी मिली, ना माहौल अच्छा मिला, न यजीद के महल में नमाज होगी, न यजीद के महल में खौफ खुदा होगा। क्या होगा? वहां शराब होगी, वहां जिना होगा, वहां गिना होगा, वहां हर हराम चीज होगी। उसके बावजूद इतना बेहतरीन वो बेटा निकला कि हम में से बहुत से लोग उसकी तरह का जिहाद नहीं कर सकते। थोड़ा सा खुम्स देना होता है ना, मर्जे वक्त को कितने सारे बहाने बनाए जाते हैं। और मजबूरी में अगर कभी देना पड़े ना तो हर आदमी अपना एक प्रोजेक्ट लेके मर्जे के पास पहुंच जाता है, जितना दिया है इससे डबल वापस चाहिए। अब वो एक्सक्यूजेज वगैरह क्योंकि टाइम नहीं है कि मैं तफसील में जाऊं, लेकिन खुलासा यह है कि खुम्स क्या है, मर्जे का माल कोई थोड़ी है, ये तो शहजादी का हक है। जब वाजिब हो जाता है तब की बात हो रही है। तो अब मसला यह है कि यजीद के बेटे ने हुकूमत को ठुकरा दिया। मुझे ये हुकूमत नहीं चाहिए। हुकूमत एक सूबे की गवर्नरी के लिए हमारे साथ जैसे आदमी ने इतना बड़ा गुनाह किया और पूरे इस्लामी दुनिया की हुकूमत को ठुकरा दिया कि नहीं चाहिए, क्योंकि ये ना हक मेरे बाप का है ना मेरे दादा का था, ये अहले बैत का हक। वो पूरा खुतबा पढ़ने का टाइम नहीं रहा। लेकिन अगर वो इतना ही
मोमिन था भी तो एक पॉलिसी वो और इख्तियार कर सकता था। वो ये कि अपने घर में बैठ के अपने खानदान वालों से, अच्छा बाद में खानदान वालों ने इसको जहर दे के शहीद कर दिया कि तुमने ओपनली पब्लिक के अंदर हमको जलील कर दिया है। तो देखिए एक पॉलिसी ये भी तो थी ना, जो आजकल कहा जा रहा है कि गज्जा में कुछ भी हो रहा कुछ ना बोलो, बहुत हुआ तो अपने घर में बैठ के मसलन थोड़ा दिल में, अच्छा वो दिल में भी कहते नहीं करो, वो सब दुश्मनाने अहले बैत है। अब ये कितना इस पे बोलूं, तो खुलासा ये कि ये आदमी ये भी कर सकता कि अगर उसको ये मालूम था कि हक क्या है बातिल क्या है, घर में बैठ के कह देता खानदान वालों से कि किसी और को हुक्मरान बना लो, मुझे नहीं लेना। नहीं, उसे पता कि जब हक तुम्हें मालूम है तो पब्लिक में आकर ओपनली हक को बताना पड़ेगा। चुनाचे उसने पूरे फैमिली, और फैमिली कौन, बनु मैया की फैमिली, जिस पर अभी आपने जियारत आशूरा में लानत की है कातिबा, पूरी फैमिली पर, उस पूरी फैमिली को जलील कर दिया ना। जब उसने मिंबर में मस्जिद के मिंबर पे आके उस दिन खुतबा दिया जिस दिन लोग इसकी बैयत करने आए थे, यानी मैक्सिमम क्राउड था उस दिन। घर में बैठ के उसने नहीं कहा कि वो जुल्म हुआ है तो मैं जुल्म को कंडेम करता हूं लेकिन पब्लिक में नहीं जाऊंगा। इतना करेज और हौसला हम में से कितने लोगों का है। मगर अब सवाल ये कि आखिर इतने बुरे बाप, इतनी बुरी माँ, इतने बुरे माहौल, इतनी बुरी ग़िज़ा, इतना बुरा जो वाजिबात और हराम का मजाक उड़ाना, जो यजीद भरे दरबार में वाजिबात का मजाक उड़ाए कि अगर दीन मोहम्मद में शराब हराम है तो जाओ दीन ईसा पे जाके शराब पी लो, जो जुमला कहे कि शराब बेहतर है नमाज से क्योंकि कुरान ने शराबी को वैल नहीं कहा, नमाजी को वैल कहा, जो भरे दरबार में ये जुमले कह रहा हो, घर में क्या माहौल होगा, इसका बेटा ऐसा अच्छा कैसे निकल गया। खानदान वालों ने फिर इन्वेस्टिगेशन की और ट्रेस कर लिया कि खराबी कहां से आई है, और क्या ट्रेस किया, इसका टीचर मुहिब्बे अहले बैत था। यजीद की जानिब से एक ब्लंडर हो गया, और वो ये हो गया कि उसने बच्चे का टीचर तो रखा लेकिन ये चेक नहीं किया कि कैसा टीचर है, क्योंकि उसको वो शराब के नशे में, गिना के नशे में, बंदर और रीछ का तमाशे के नशे में चूर रहता था। उसको क्या परवाह मेरा बेटा कहां जा रहा है कहां आ रहा है। जैसे बहुत से मोमिनीन भी औलाद से गाफिल होते हैं ना, तो उसका बेटा मुहिब्बे अहले बैत, उसने इस तरह से यजीद के बेटे को मुहिब्बे अहले बैत बनाया। बाद में खानदान वालों को पता चल गया कि ये सारी खराबी इस टीचर की है, उसको शहीद कर दिया, उसको भी शहीद किया। लेकिन हमारे सामने दुश्मनान अहले बैत में से दो कितनी बड़ी मिसालें हिस्ट्री में, खास तौर पर मैं यजीद के बेटे की मिसाल को तो बहुत ही बड़ी मिसाल कहता हूं कि एक टीचर, तो ये टीचर है ना, नबी और इमाम इस वक्त डायरेक्ट हमारे पास नहीं, हमारे पास मर्जे। अल्लाह हजरत आयतुल्लाह सीसानी को तूल उम्र अता करे। मैंने बार बार कहा कि इस वक्त उनका वजूद एक बहुत गनीमत वजूद है। दुश्मन तो पता नहीं क्या क्या साजिशें बना के बैठे कि इनके बाद हमको क्या करना है। मर्जे के बाद फिर आपका कॉन्टेक्ट टीचिंग के हवाले से किससे, देखिए जो आपको सेकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो सेकुलर हो सकते हैं, लेकिन जिनसे आप दीन ले रहे हैं, मेंबर पे आने वाले खतीब को भी बहुत एहतियात से चेक करना है, हर एक को आने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। जुमे का खुतबा देने वाले को भी बहुत एहतियात से चेक करना, और जो संडे स्कूल के अंदर टीचर होते हैं उनके बारे में भी मालूम करना। बनु अब्बास की पॉलिसी आजकल चल रही है कि शियों के दरमियान पेनिट्रेट हो जाओ, चुनांचे हमारे मेंबरों पे भी ऐसे लोग आ रहे हैं, सब नहीं, हमारी मस्जिदों में भी ऐसे लोग आ रहे हैं, हमारे संडे स्कूल्स में भी ऐसे लोग आ रहे हैं। अब ये कम से कम इतनी जिम्मेदारी मोमिनीन की है, इतना अवेयरनेस। करबला के वाक़ये का सबसे बड़ा मकसद ये था लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए। हुसैन इसलिए नहीं गए थे करबला में कि यजीद का खात्मा करूंगा, हुसैन को भी मालूम है कि नहीं, और एक यजीद का खात्मा होने से काम नहीं बनेगा, बाद में भी यजीद आते रहेंगे। अवेयरनेस, लोगों को यह पता चल जाए कि यजीदियत किसे कहते हैं, ताकि ये यजीद जो आज है ये भी वासिल जहन्नम हो, क़यामत तक के लिए काबिल लानत हो, और इसके बाद वाला भी यजीद, चाहे वो मरवान बन के आए, चाहे वो वलीद बन के आए, चाहे वो हशाम बन के आए, चाहे वो मंसूर बन के आए, चाहे वो हारून बन के आए, चाहे वो मामून बन के आए, चाहे वो शाह ईरान बन के आए, चाहे वो सदनाम बन के आए, कौम में अवेयरनेस हो, पहचान ले वो। तो ये पहचान शुरू करें अपने स्टेज से, अपने लेवल से, अपनी कम्युनिटी, इसके बाद इससे वाइडर, इसके बाद इससे वाइडर। हुसैन का मकसद ये अवेयरनेस था, और ये अवेयरनेस के लिए हुसैन अकेले काफी नहीं थे, इसमें ज़ैनब कुबरा का रोल जरूरी था। हुसैन करबला में है, लेकिन अवेयरनेस तो पहचाना है कूफे में भी ना, बल्कि वहां तो ज्यादा यजीदी। यह अवेयरनेस पहुंचाना है ना शाम में भी।
तो ये एक ही जिहाद चल रहा है, लोगों को अवेयर कर दो बस। जब ज़ैनब कुबरा शाम से आज़ाद होकर वापस आई तो क्या यजीद मारा जा चुका था? नहीं, यजीद था उस वक्त। ज़ैनब कुबरा ने शाम में जिहाद इसलिए किया ही नहीं था कि यजीद को मारना। अवेयर, मुसलमानों को नींद से बेदार करना, उनको पता चले हक क्या है, बातिल क्या है, यजीद किसे कहते हैं, दीन हक क्या, ये बस ये मिशन पूरा हो गया। ज़ैनब वापस आ गई। लेकिन वो तो वापसी की बात है। ज़ैनब जो गई, हमारे यहाँ आमतौर पर आज ज़ियारत की मजलिस होती है, तो जो ज़ियारत होती है तो उसमें हमारा अपना एक कल्चर और एक तरीक़ा है कि मरने वाले को याद करते हैं, उसके लिए फातिहा करते हैं, दस्तरखान पे खाने की कुछ चीज़ें रखते हैं, पानी रखते हैं। हाय ज़ैनब कुबरा किस तरह से अपने लुटे घर को इस वक्त याद किया हो। ज़रा सोचिए, ये दिन भी आना था कि अबू सुफियान और हिंदा का पोता और उसका नुमाइंदा कभी शाम कभी कूफे के तख्त पर बेहयाई से बैठा, और मोहम्मद की नवासियां अली और फातिमा की बेटियां इस अंदाज से बेमकना और चादर के कैदी बना के उसके सामने लाई गई। 11 मुहर्रम अहले बैत का लुटा काफिला कूफा पहुंच गया। कूफे में जो थोड़े बहुत मोमिन थे, उस वक्त हर एक की एक ही दुआ थी कि या तो अल्लाह हमें अंधा कर दे या जमीन फटे और इस जमीन के अंदर समा जाए, ये मंजर हमें देखने को ना मिले। आका हुसैन ने पूरे करबला के वाक़ये में ओपनली पब्लिक में कोई मोजिज़ा नहीं दिखाया, कोई मोजिज़ा पब्लिक में नहीं। वो एक शब आशूरा कुआं खोदा था जनाब सकीना के लिए भी, वो भी सिर्फ खानदान की खवातीन। लेकिन ओपनली एक ही मोजिज़ा था, बाजार कूफा में कटे सर ने कुरान की तिलावत शुरू। ये वो मोजिज़ा था ना कि जितने लोग बाजार में हैं सब वो ये मंजर देख रहे हैं। तो अब मेरा एक सवाल ये होता है कि आका हुसैन से कि मौला, हम तो समझ रहे थे कि करबला के जिहाद में आपको मोजिज़ा दिखाने की इजाजत ही नहीं है परवरदिगार की तरफ से, तो आप तो मोजिज़ा दिखा रहे। और अगर आका कहें कि नहीं एक मोजिज़े की इजाजत है, तो मौला ये मोजिज़ा तो उस वक्त दिखाना चाहिए था ना जब अब्बास के बाजू कट रहे थे। अगर एक मोजिज़े की इजाजत थी तो उस वक्त दिखाते जब 18 साल के अकबर के कलेजे में बर्छी का फल उतर रहा। अरे ये मोजिज़ा उस वक्त दिखाते जब वली असगर के नन्हे से गले में हर मुला का 3 बाल का तीर पेवस्त हो रहा था। मौला मोजिज़ा दिखाया तो बाजार कूफा में। मौला ने कहा सुनो, अब्बास के बाजू कलम होना मेरे लिए छोटा इम्तिहान है, अकबर के कलेजे की बर्छी छोटा इम्तिहान है, असगर का छिदा गला छोटा इम्तिहान है, लेकिन ज़ैनब का बेमकना चादर के बाजारों में पहुंच जाना ये वो इम्तिहान है कि अल्लाह की तरफ से इजाज़त है, इसलिए हुसैन बर्दाश्त न कर सका। क्योंकि जैसे ही हुसैन के कटे सर ने नौ के नेज़ा पे तिलावत शुरू की, वो कूफे के सारे औबाश लोग जो सड़क के दोनों तरफ खड़े मोहम्मद की नवासियों का तमाशा देख रहे थे, वो सब वहां से हटके कटे सर के करीब आ गए। ये तो ऐसा मोजिज़ा था ना, और ज़ैनब महफूज हो गई। मगर उस वक्त भी ज़ैनब ने हमें एक अमली पैगाम दिया, प्रैक्टिकल मैसेज दिया, और वो क्या कि काफिला बाजार कूफा में रोक दिया गया। हुसैन का कटा सर नो के नेज़ा पे तिलावत कर रहा। ये मोजिज़ा देख के कूफे के सारे मर्द इन ऊँटों के करीब से हट के उस नेज़े के करीब पहुंच गए, और मोहम्मद की नवासी उसी जलते सूरज के नीचे बालों से चेहरा छुपाए, सर को झुकाए अपने ऊंट पर बैठी है। उधर इब्ने ज़ियाद कह रहा है कि ऐ उमर साथ, काफिले को जल्दी न लाना, बाजार कूफा में थोड़ी देर खड़ा रखना। क्यों? 2 रीज़न बता रहा है। पहला रीज़न ये बता रहा कि अभी मेरे दरबार का डेकोरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अल्लाह अल्लाह, इब्ने ज़ियाद के दरबार का डेकोरेशन और मोहम्मद की नवासियाँ यहाँ जलती धूप के अंदर खड़ी रहें। और दूसरा जुमला कहता है कि अभी मेरे दिल को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, जब तक के कूफे का एक एक आदमी ज़ैनब के खुले सर को ना देख ले मुझे इत्मीनान न होगा। लेकिन ज़ैनब मर्ज़ी खुदा पे राजी सर झुकाए है। पुराने ज़माने की छोटी छोटी गलियां होती हैं, जैसे मुंबासा में आपने देखा, दारुस्सलाम में कूफे की भी छोटी गली। ये ऊंट जहां रुका है वो एक मोमिना का मकान है जिसका नाम उम्मे हबीबा। बहुत बूढ़ी हो चुकी है, बहुत बूढ़ी हो चुकी है, ज़माने से कटी हुई है, उसको पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ, कल हाकिम का हुक्म आया था कि आज विक्ट्री का सेलिब्रेशन है, सारी औरतें नए लिबास पहन के मकान की छत पे आए। ये भी छत पे आके बैठ गई। क्या देखती? आज शब जुमा, आज शब दुआ, दुआ कबूल होती है। इस
एतबार से भी मसाइब का टुकड़ा है। क्या देखती है? मेरे घर के बिल्कुल सामने जो ऊंट रुका है, उस पर इस सफ़ेद बालों से चेहरा छुपाए कोई बीवी तो बैठी है, मगर उसकी गोद में एक नन्ही बच्ची है जिसके रुखसार पे तमाचों के निशान बहुत दूर से नजर आ रहे हैं, जिसके कानों में जमा हुआ खून बहुत दूर से नजर आ रहा। और यही नहीं, बच्ची ने एक बार सर उठाया और बीबी को देख के कहा, फूफी अम्मा, क्या यहां भी मुझे पानी नहीं मिल सकता? मैं बहुत प्यासी। अब ज़ैनब तो क्या जवाब दें, उम्मे हबीबा तड़प गई। एक मर्तबा दौड़ के जाती है, पानी का कूजा लेके आती है, पानी का जाम आगे बढ़ाती है, ले बच्ची ये पानी पी ले। सकीना को पता है पानी का सवाल तो मेरे बाबा ने भी असगर के लिए किया था, तो पानी का कूजा ले लिया, पानी पीना चाहती हैं, लेकिन इससे पहले कि पानी होठों तक पहुंचे, उम्मे हबीबा का एक जुमला कान में पड़ गया, ऐ बच्ची जब पानी पी लेना तो मेरे हक में 2 दुआएं करना, क्योंकि खुदा तुम जैसे यतीमों और कैदियों की दुआ बहुत जल्द कबूल किया करता है। सकीना बहुत छोटी, अब पानी नजर आ रहा है तो प्यास और बढ़ जाती है, लेकिन है तो मुश्किल कुशा हैदर कर्रार की पोती ना। पानी को अपने होठों से दूर कर दिया, कहा पहले बता तेरी हाजत क्या है, पहले तेरे लिए दुआ की जाएगी फिर पानी पिया जाएगा। बस एक मर्तबा कहा, पहली दुआ तो मेरे दिमाग में अभी अभी आई है, खुदा मेरे बच्चों को तेरी तरह से यतीम और कैदी ना बनाए। नन्ही सकीना ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़े, खुदा बंदा मेरे बूढ़े बाबा के कटे सर का वास्ता, मेरे चचा अब्बास के कलमशुदा बाजुओं का वास्ता, जैसी यतीमी और कैद सकीना पर आई है ये मोमिना के बच्चे महफूज रहे। और हाँ, तेरी दूसरी दुआ क्या है? वो दुआ तो आप में से भी हर एक की है, आप 40 की तैयारी भी कर रहे हैं। कहा दूसरी दुआ ये है कि बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मरने से पहले एक बार खुदा मुझे मदीने की ज़ियारत का मौका और दे दे। इधर सकीना ने तो दुआ शुरू की, ज़ैनब ने दुश्मनों के शहर में अपने शहर का नाम सुना, चौंक के सर उठाया। कहा मदीना क्यों जाना चाहती? कहा मदीना मेरे मौला अली का शहर है, मेरी शहजादी फातिमा का वतन है। ज़ैनब ने कहा लेकिन अब तो अली भी दुनिया में नहीं रहे, फातिमा भी ना रही। तो कहा क्या हुआ, अली का बेटा मेरा आका हुसैन तो है, फातिमा की वारिस मेरी शहजादी ज़ैनब तो है। अपना नाम सुना, कहा कि ऐ ज़ईफ़ा, क्या खाली ज़ैनब का नाम सुना है कि पहचानती भी है? उम्मे हबीबा फख्र से कहती है, लो कैसी बात करती हो, पहले तो हर साल बीबी की जियारत को जाती थी, अब बुढ़ापे ने मजबूर कर दिया मैं और ज़ैनब को ना पहचानूं। ज़ैनब ने देखा दाएं बाएं सामने कोई नामहरम मुतवज्जे नहीं है, बस चेहरे से बालों को जरा सा हटाया, ऐ उम्मे हबीबा जरा देख के पहचान, मैं ही फातिमा की बेटी ज़ैनब हूँ। उम्मे हबीबा ने सिर्फ एक जुमला कहा, तड़प के देखा, कहा शहजादी आपके बाजुओं में रस्सी है, आपके सर पे चादर नहीं है, अरे मेरा आका अब्बास कहां चला गया? अब्बास की बहन को कैदी, अब्बास की बहन के सर से चादर। अजरुकुम अल्लाह। खुदावंदा बाबुल हवाइज अब्बास से अलमदार के नाम पे मसाइब इस ख़िताम को पहुंचे हैं। मोमिनीन कराम का गिरिया और ये आंसू, और आज की शब जुमा इस मजलिस में मौजूद तमाम मोमिनीन और मोमिनात को, इनके घरों को, इनके घर वालों को, इनकी औलादों को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। गम हुसैन के सिवा इन्हें हर गम से नजात दिला। खुदा बंदा जितनी हाजतें लेके ये इस सफ़े अज़ा पे बैठे हैं, ये सारी हाजतें पूरी फरमा। आज की शब जुमा शुहदाए करबला की ज़ियारत का वास्ता हमारे तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मजलूम मुसलमान हैं, बल्कि कोई भी मजलूम इंसान, उनकी जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। हमें मरते दम तक बल्कि मरने के बाद भी हुसैन के अज़ादारों में शामिल फरमा। खुदाबंदा हमारे तमाम उलमा और मराजे खुसूसन मर्ज वक्त हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा गैस सिस्तानी को तूल उम्र अता फरमा। और खुदाबंदा इन मज़ालिम के इंतकाम के लिए इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।